नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर न करने के फैसले का मजबूती से समर्थन किया है। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात की और भारत के आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एससीओ का मुख्य एजेंडा आतंकवाद से लड़ना था, लेकिन एक देश ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र संयुक्त बयान में शामिल करने से इनकार कर दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आतंकवाद का उल्लेख नहीं होगा तो भारत बयान को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रह गया। अब वो किसी भी देश के आगे झुकने को तैयार नहीं है, न किसी देश से डरने वाला है, चाहे वह कोई भी हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद की कोई भी गतिविधि अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो अब प्रॉक्सी वार नहीं, डायरेक्ट एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। एससीओ के संयुक्त प्रस्ताव में पहलगाम की घटना का जिक्र न करने के पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश थी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होने नहीं दिया। चीन हमेशा से ही पाकिस्तान को बचाने में लगा रहता है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश न घोषित किया जाए। वो यूएन में आतंकवाद का मामला हो या पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को आइडेंटिफाई करने का मामला हो। बेवकूफ़ पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसका दोस्त है, लेकिन चीन पाकिस्तान की आड़ में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन की पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है, लेकिन चीन ही नहीं, अब अन्य देश भी समझ चुके हैं कि यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए चीन पाकिस्तान दोनों भारत से ज़्यादा ही डरे हुए हैं। अब तो सैन्य ताकत का भी कोई मुकाबला नहीं रह गया। ये सब ऑपरेशन सिंदूर में सबने देख लिया है। भारत ने साफ साफ बता दिया है कि जब तक आतंकवाद को जड़ से मिटने की बात नहीं होगी, भारत किसी भी प्रस्ताव पर पक्का समर्थन नहीं करेगा। आतंकवाद के मामले में अन्य देशों के साथ अलग और भारत के साथ अलग व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आतंकवाद अन्य देशों के लिए समस्या है तो भारत में भी उसकी गतिविधियों को उतना ही गंभीर माना जाएगा। इसके अलावा एक और आपत्तिजनक बात इस प्रस्ताव में थी। वो थी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक का मामला, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए थे। उस घटना को कंट्रोल करने में पाकिस्तान बुरी तरह नाकामयाब रहा। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए उसने इसे भारत द्वारा की गई साजिश बता दिया था, यह कहकर कि उसने भारत को आतंकवादी देश बताने की पूरी कोशिश कर ली थी। उस सारी घटना का जिम्मेदार भारत को बताया था। एससीओ की मीटिंग में बलूचिस्तान की घटना का जिक्र करने का साफ मतलब था कि भारत को पाकिस्तान के बराबर में खड़ा करना। मतलब भारत भी पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह चीन और पाकिस्तान की सोची समझी चाल नहीं तो और क्या। यही डोनाल्ड ट्रंप ने भी करने की कोशिश की थी। भारत अपने स्टाइल में उनको सही तरीके से जवाब दे चुका है, जिसे सारी दुनिया ने सुना है। इस बार भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैसा ही किया। उन्होंने जवाब देते हुए प्रस्ताव पर साइन करने से साफ मना कर दिया। चीन पाकिस्तान दोनों को उनकी औकात दिखा दी। अब भारत किसी से न डरता है न किसी से डरेगा। साफ और सटीक भाषा में भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को समझा दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ सर्वसम्मति से काम करता है। एक देश ने आतंकवाद का जिक्र रोकने की कोशिश की, लेकिन राजनाथ सिंह का रुख बिल्कुल स्पष्ट था। यह भारत की नीति है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। जयशंकर ने अपने बयान में एक देश का जिक्र किया, लेकिन वो कौन हो सकता है इसका उन्होंने नाम नहीं लिया। हो सकता है कि विदेश मंत्री चीन या फिर पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात कह रहे हों। उन्होंने बताया कि बयान में पहलगाम हमले का उल्लेख न होने
और बलूचिस्तान में उग्रवादी गतिविधियों को शामिल करने की कोशिश से भारत की स्थिति कमजोर हो रही थी। जयशंकर ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह देश कौन था। भारत ने इस दोहरे मापदंड को खारिज करते हुए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जिसके कारण एससीओ की बैठक बिना बयान के समाप्त हुई। पहलगाम हमले को लश्कर-ए-तैयबा की छद्म शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने अंजाम दिया था। भारत ने इसके जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें सीमा पार आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। जयशंकर ने कहा कि भारत के इस कार्रवाई से साबित हो गया है कि आतंकवाद के गढ़ अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच पर भारत के रुख को दोहराया कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे प्रायोजित करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराएगा। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का यह कदम केवल एक कूटनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सिद्धांतों की रक्षा का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। एससीओ जैसे मंचों को उन देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो आतंकवाद को नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत की इस दृढ़ता ने एससीओ में उसकी स्थिति को और मजबूत किया है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।